कबीर साहब कहते हैं, जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जान तन जरे, ई घट ज्योत उजियारी करे। इस शरीर को जीवित भूखों मत मारो, प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे भोजन कर लो, नींद लगे थोड़ा सो लीजिए, और थोड़ा शरीर में अकड़न जकड़न हो तो व्यायाम भी कर लीजिए, थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा आराम से बैठिए भी, परिवार के साथ भी समय निकाल कर बैठिए। इतना बिजी मत रहो कि निजी परिवार भी तुमसे दूर हो जाए, थोड़ा निजी परिवार का भी ध्यान रखो। परिवार के साथ में जब बैठते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, भोजन करते हो, सलाह करते हो, तब जो सुख मन को एहसास होता है, वो सुख नोटों के गद्दे पर सोने से भी नहीं मिलता है, जो सुख परिवार के प्रेम में मिलता है। परिवार के बूढ़ों के साथ भी बैठो, बूढ़ों को साइड मत करो, बूढ़े ही तो आशीर्वाद देंगे, जिंदगी भर उन्होंने बहुत कमाया है, उनको भी लिस्ट में प्रथम स्थान दीजिए, और अपनी पत्नी को भी थोड़ा टाइम दीजिए, बच्चों को भी टाइम दीजिए। एक बालक अपने पिता को आया हुआ देख करके दौड़कर पैरों में लिपट गया। पिता दुकान से आया था, पिता ने बच्चे को झकझोर दिया और दूर कर दिया कि हम ऐसे ही बहुत टेंशन में हैं, बिजी हैं, और तू मेरे को लिपटता है, चलो हटो। बच्चे का मन दुखी हो, वो बालक जाकर कमरे में थोड़ी देर बिस्तर पर लेटा है, सोचता है मेरा पिता है और मुझे मिलता नहीं, समय नहीं देता है। पिता ज्यादा तनाव में है। थोड़ी देर बाद बालक आया, पिता के पैर छुआ, एक गिलास पानी दिया, पी लो पिताजी। पिताजी, मैं पूछना चाहता हूँ, 1 घंटे में कितने पैसे कमाते हो? पिता ने कहा, 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूँ। बालक अंदर गया, उसके पास में एक गोलक थी बचत के लिए। कभी कभी पिताजी पैसे देते थे, गोलक में रखता था। गोलक को फोड़ा और गिना तो 50 रुपया निकले। पिता से कहा, पिताजी 50 रुपये उधार दे दो आज। अरे तो जब देखो पैसा मांगता रहता है। नहीं नहीं, उधार मांग रहा हूँ। बेटा बाप से उधार पैसे मांगे, ये बहुत बड़ी बात है। पिता ने 50 रुपये दिए। वो बालक 50 रुपये गोलक से निकाल कर 50 रुपये पिता से उधार लेकर 100 रुपये बनाकर अपने पिता के हाथ पर रखता है। बोलता है, पिताजी आपकी 1 घंटे की कमाई ये आपको दे रहा हूँ। 1 घंटा का समय आप इस बेटे को दीजिए, इसको जरा देखिए और प्रेम कीजिए, बातें कीजिए। केवल बाप बनने से नहीं होता है, बेटे से थोड़ा बात भी करना पड़ता है, प्रेम भी करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास बैठो। साथ साथ बैठने से भी सुख मिलता है। इसलिए कभी कभी समय निकालकर पति पत्नी फ्री माइंड साथ साथ बैठकर मीठी मीठी बात कीजिए। ज्यादा समय नहीं तो आधा घंटे बैठो। गुरु शिष्य भी कभी कभी समय निकाल कर थोड़ा बैठो प्रेम से।
थोड़ा समय निकालकर सासू बहू भी बैठी, परिवार के साथ एक साथ भी बैठी। सब खाते ही हैं, लेकिन कभी कभी अपने हाथ से थोड़ा खिलाइए भी। कभी कभी मैं अपने हाथ से अपने संतों को खिलाता हूँ, कभी कभी उसके मुंह में डाल देता हूँ, ज्यादातर तो हाथ में देता हूँ। मुंह में डालता हूँ, वो मुंह खोल भी देता है, डाल दो जितना डाल रहा है, प्रेम से। क्योंकि ये मेरे साथ जो संत हैं, शिष्य हैं, दूर दूर देश के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, अलग अलग जिलों के हैं, और छोटी उम्र के हैं, बच्चे हैं, और जीवन दान दिया है। मेरे ऊपर भरोसा, विश्वास, इतना बड़ा आसरा रखा है। याद रखना, पैसा दान देना एक बात है, कपड़ा देना दूसरी बात है, सामान देना तीसरी बात है, लेकिन जीवन दान करना ये आखिरी बात है। जीवन ही दे दिया है गुरु की सेवा में, गुरु के चरणों में। और फिर वो भजन भी गाते हैं, जित बैठाए तित बैठूं, और जो खिलाए सो खाऊं, और जहां सिलाए वहां सो जाऊं, और जगाए तो जाग जाऊं। कितनी जवाबदारी गुरु की है, सोचिए। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आपको जीवन दान दिया है। ये भी किसी के बच्चे हैं, लाड़ प्यार से पले हैं, इनके भी घर है, इनके भी ट्रैक्टर है, सामान है, सब है, लेकिन गुरु के प्रेम में सब त्याग कर, छोड़कर गुरु के साथ में कभी पैदल चलते हैं, और कभी ट्रेन में चलते हैं, कभी बस में चलते हैं, और गुरु के साथ में कभी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठते हैं, कभी फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, कभी हवाई जहाज में बैठते हैं, और कभी गुरु की आज्ञा हो गई तो साइकिल से भी चल देते हैं। कभी कभी आश्रम में 3 पहिए की ठेलिया भी ढकेलते हैं। मेरा गुरु भी ठेलिया ढकेल देता था। मैंने गुरु से पूछा, तुम क्यों ढकेल रहे हो? बोले वजन ज्यादा है तो कमजोर पड़ रहे लोग, हम भी धक्का मार देते। तो मैंने कहा मैं भी लगाऊं धक्का। अरे बोले तुम ठेलिया में धक्का मत मारो, तुम सबकी जिंदगी में धक्का मारो, आगे बढ़ाओ जिंदगी को। जिंदगी को धक्का देकर आगे बढ़ाओ। कबीर साहब भी धक्का मारते थे। कबीर साहब कहते हैं कि बहा है बही जात है, कर गए चहु और, अब कहा जो माने नहीं दे धक्का दुई और। कबीर साहब कहते हैं माया मोह में आदमी बह रहा है, बह गया है, बह चुका है, बहा जा रहा है, बुराइयों में भूला है, भटका है, सब दुर्गुणों में फंसा है, और कहना मानता नहीं, सुधरता नहीं। लेकिन 2 धक्का और मार कर देख लो, हो सकता है बुराइयों से पार हो जाए, दुर्गुणों से पार हो जाए। 2 धक्का और मार दो। भाग्य उदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशम विधाय ही तदुदय ते विवेका। ये आपका शरीर बहुत सुंदर शरीर है, रंग मत देखिए, इस शरीर की महिमा को समझिए। इस शरीर की लंबाई चौड़ाई मत देखिए, इस शरीर के गुणों को देखिए, इसकी कलाओं को देखिए। ये शरीर राम भगवान को भी मिला था, यही शरीर रावण को भी मिला था, कृष्ण और कंस को भी मिला था, यही शरीर आपको मिला। ये शरीर कहीं आलस्य में न बीत जाए, कहीं प्रपंच में न बीत जाए, कहीं राग द्वेष में न बीत जाए, कहीं घर के कलह कलेश में जिंदगी पूरी न गुजर जाए।
कहीं ये शरीर रोते धोते ही न बीत जाए, कहीं चिंता और टेंशन में ही जिंदगी न गुजर जाए। थोड़ा सुख, आनंद, प्रफुल्लता, शांति भी आपके जीवन में आनी चाहिए। संतोष, विवेक, प्रेम और प्रसन्नता, ये शरीर समय पर इसको भोजन भी खिलाइए।